चलो बेटे स्टार्ट करें आगे। लास्ट लेक्चर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, डेल ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है, पता सभी को डेल ऑपरेटर क्या था? ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया तो वैसे नहीं कुछ पता चलना। ठीक है, जो आते हैं एक दिन है अगर घर पे। बेटे आपकी क्लास यही है दोनों की? कॉपीज़ कहाँ पे है? उठ पहला इधर के बैठ, इधर इतने के बैठ। उत्थे कितने बड़े हैं? नोट्स लेने हैं, कापी खोल। अगर गलती से हम स्कूल आ गए हैं तो हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नहीं अच्छा लगता ऐसे। ठीक है, पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी सिंसियर। मेडिकल है, सिंसियरिटी पहले है, पढ़ाई बाद में है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना था आगे। ठीक है, प्रायर टू दैट हमने ये टॉपिक ऑलरेडी सारा कर लिया हुआ है, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हुए हैं। इसके न्यूमेरिकल भी मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में करवा दी हुई, तो फिर लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये ग्राफ है आपको नज़र आ रहा है। इस बताओ ये यू कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स कौन है? डिस्टेंस, पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है बताओ? डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज? बी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू के मैक्सिमम? सी पॉइंट पे इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर डी पॉइंट पे इंक्रीज, फिर डिक्रीज। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? आउट ऑफ ए बी सी डी। ए लोकेशन तो यहाँ कहीं पे होगी, टॉप तो बताया नहीं ना। क्या लगता है कहाँ पे होगी मैक्सिमम वैल्यू? डी पॉइंट पे। एक चीज़ नोट करो, जहाँ पे मैक्सिमम है सी पे, डी पे या बी पे, ठीक है, वहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट पता है सभी को क्या होता है? अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो पेन दिखाएं, कैसा टेंजेंट होगा? ये आएगा टेंजेंट यहाँ पे, यहाँ पे भी टेंजेंट क्या आएगा? यहाँ पे भी। मीन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे जो टेंजेंट होता है पैरेलल टू क्या होता है? एक्स एक्सिस। और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप कितनी होती है? 0। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लेना, ये ड्रॉ कर लिया ना आपने। तो ग्राफ से देख के पता चलता है, ग्राफ तो बहुत ईजी होते हैं ना, कि बी पे मिनिमम है, सी पे इंक्रीज है मैक्सिमम, डी पे मैक्सिमम है, इन बिटवीन कुछ नहीं पता। ए पॉइंट से आगे आएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, पीछे जाएंगे तो क्या हो रहा है? मैं ए पे नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब यही है चीज़, ये फॉर्मूला हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। प्रीवियस कल वाले लेक्चर में क्या था? वहाँ पे क्या था? कर्ली बाय कर्ली एक्स। ये कर्ली बाय कर्ली एक्स और डी डी एक्स में क्या डिफरेंस होता है? कर्ली बाय कर्ली एक्स कब लगाते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब एक क्वांटिटी मोर देन वन वेरिएबल डिपेंड करती है। और डी डी एक्स कब लगाते हैं? व्हेन क्वांटिटी डिपेंड अपॉन वन वेरिएबल ओनली। तो न्यूमेरिकल में ये यूज़ होना है। मैंने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल करवाया अभी प्रीवियस लेक्चर में इसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है नेचर। बेटे अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस वो होंगी जिनमें डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आ जाएगी? नेगेटिव। मैंने कल लाइन में लिखवाया होगा आपको कि अगर फोर्स नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव है, फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, लिखवाया था। और ये ग्राफ भी पढ़ा था, ये वाला ग्राफ देखो। रिपल्शन के लिए पढ़ो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अट्रैक्शन के लिए क्या है? नेगेटिव। ये सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अभी मैंने एक 3 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर ही करवाया था, अभी आपको भी करवाऊंगा। अट्रैक्टिव फोर्स में डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, फोर्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव, तो नेगेटिव ही आएगी। रिपल्सिव कौन सी होती है? जिसमें डी बाई डी एक्स क्या आएगा? नेगेटिव, और फोर्स क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, जीरो फोर्स का मतलब क्या हुआ कि डी यू बाई डी एक्स आंसर कितना आ गया? ये जीरो फोर्स का मीनिंग क्या हुआ? देखो, ये बी लोकेशन, ये सी लोकेशन और डी लोकेशन, यहाँ तीनों पॉइंट पे फोर्स क्या है? 0। अपनी कॉपी पे लिख लो, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, असर्शन रीजन भी आ सकता है। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन ईदर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और मैक्सिमम। ईदर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहले? अच्छा, अब देखो बी टू सी में ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? बी टू सी में
और अगर ए टू बी में देखें, ठीक है, नेगेटिव स्लोप, और ये जो डी यू बाई डी एक्स है ये कौन है, स्लोप है। क्या बी पे लाइन ऐसे है, टेंजेंट स्लोप क्या आना है, ज़ीरो। सी पे भी स्लोप क्या आना है, ज़ीरो। डी पे भी क्या आना है। तो बी सी डी पे फोर्स कितनी लग रही है, कौन सी फोर्स की बात करेंगे, कंजर्वेटिव। ये सिर्फ किसके लिए सब कुछ चल रहा है, कंजर्वेटिव के लिए, और किसी फोर्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि बी सी डी पॉइंट रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ज़ीरो फोर्स। जब बॉडी पे ज़ीरो फोर्स लगती है तो बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। लिखा हुआ ना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, फोर्स वहाँ पे ज़ीरो है, पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ तो मैक्सिमम होगी, यहाँ क्या होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, कम होती है, कम होती है। तो बताओ इसमें स्टेटमेंट में बी सी डी 3 पॉइंट है, वहाँ तीनों में इक्विलिब्रियम है, बट एनर्जी सबसे कम कहाँ पे होगी, बी पे। तो बी पॉइंट क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, लिख लो अपने नोट, अगला पॉइंट लिख लो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल सिस्टम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल सिस्टम, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो बेटे, पाउच नजर आ रहा है आपको, मैंने बड़ी हल्की सी फोर्स लगाई है, थोड़ी सी, कुछ हुआ इसको ज़्यादा। अगर थोड़ा सा आगे भी मूव किया हल्का सा, इसकी शेप में कोई चेंज वगैरह तो नहीं आया ना, ओरिजिनल है ना सब कुछ, मेरे फोर्स लगाने से पहले और बाद में सब कुछ सेम है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल। अब ये देखो पाउच ऐसे किया हुआ है, क्या नेट फोर्स ज़ीरो है इस पर कि नहीं है, क्या इसमें नेट फोर्स ज़ीरो है कि नहीं है, क्या ये एक्सलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, नेट फोर्स कितनी है, मतलब ये बी सी डी में ही कोई पॉइंट है, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, कैसे चेक करें। अगर मैं इसको ग्रिप को लूज़ कर दूं, क्या हुआ, ये वापस नीचे आ रहा है, इधर तो नहीं वापस आया। व्हाट डज इट मीन कि ये इक्विलिब्रियम कौन सा था, अनस्टेबल वाला, बट ये वाला कौन सा था, स्टेबल वाला। ऐसे ही रबर बैंड है, रबर बैंड अगर आपका पड़ा हो तो आप उसको हल्का सा पुश करो, लीव कर दो, रबर बैंड क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्ट्रेच करके रखा हुआ है, नेट फोर्स ज़ीरो है। ग्रिप लूज की तो क्या होगा, वापस आएगा कि वहीं पे रह जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम था वो, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी, जब भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल स्टोर हो जाएगी और फोर्स नहीं लग रही, स्टोर हो गई सी और डी पे, तो क्या है, अनस्टेबल। और डी पे बी पे क्या हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लग गया पता। तो अपनी कॉपी भी लिख लिया आपने, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चीज़ें सारी, ठीक है। ये बात कर ली हमने सारी, लग गया पता इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब नेट फोर्स क्या होती है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो। अब आपको चेक करना है कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं है। हो सकता है पेपर में ग्राफ हो, अगर ग्राफ होगा तो आंसर बता दोगे इसमें, कब है स्टेबल और अनस्टेबल कब है। डी और सी में ए पे कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है, ए पे तो जस्ट पॉइंट है, ए से इधर जाओगे तो ऊपर है, आगे जाओगे तो नीचे है, ए पे फोर्स लग रही है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो मीन्स ए नॉट इन इक्विलिब्रियम, बी सी डी थ्राइस आर इन इक्विलिब्रियम। बी पे क्या है, मिनिमम एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, सी और डी पे क्या है, हाईएस्ट एनर्जी। अपनी कॉपी में एक और चीज़ लिख लो, अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये कल लिखा था हमने, जहाँ जहाँ अट्रैक्शन होगी स्टेबिलिटी मिलेगी, और जहाँ जहाँ रिपल्शन होगी अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी, रिपल्शन लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। तो बेटे देखो, ये पहला इक्विलिब्रियम कौन सा है, एग्जांपल दी हुई है, कहता है अगर ये बाउल में आपने हल्की सी डिस्प्लेसमेंट दी, छोटी सी, यहाँ तक, यहाँ पे था ना, थोड़ा सा इधर लेके आए, लीव किया, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ऐसे करते 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 रुक गया, वापस आया ना, ज़्यादा मूव नहीं करना, थोड़ा ही मूव करना है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल, ठीक है। अब देखो बाउल उल्टा रखा हुआ है, बॉडी कहाँ पे, रेस्ट पे रखी है बॉडी। मैंने हल्का सा पुश ही किया था, हल्का सा पुश किया था, क्या ये यहाँ रहेगा कि नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ऊपर भी इक्विलिब्रियम, बट स्टेबल कब था, जब बॉडी फोर्स लगाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर ले, रीगेन। और अगर रीगेन नहीं कर रही तो कौन सा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल।
ये लग गया था चीज़ें, कोई डाउट इसमें? अच्छा बस कंडीशन याद रखना आपने, इक्विलिब्रियम हो तो डी यू बाई डी जीरो, ये उसका क्या निकाला, एक और बार डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव क्या किया है, एक और बार डिफरेंशिएट। अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ गया पॉजिटिव तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल जी का नेगेटिव आ गया तो क्या है, अनस्टेबल। अब आप बताओ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम, और इस केस में क्या होगी, ये भूलेगा तो नहीं चीज़ें। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लो, स्टेबल एक लिख लो, नोट लिख लो, एमसीक्यू असर्शन रीजन। पेपर में जो एमसीक्यू आएंगे असर्शन रीजन आएंगे, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, साथ में लिखो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, बेस्ड ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ +1 में नहीं है, +2 में भी आता है। ये कंडीशन सेम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मैक्सिमम कब है, अनस्टेबल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाना, क्या आ जाना बेटे, ना अट्रैक्शन होगी ना वहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल बॉल को मैं अभी यहाँ से रिलीज करूँ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे कि ग्राउंड पे ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंड पे। और अगर ये बॉल स्पेस में चले जाए अर्थ से बहुत दूर, कोई प्लेनेट नहीं है पास में, ना वहाँ पे कोई अट्रैक्शन है ना वहाँ पे कोई रिपल्शन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा तीनों में से, ना वहाँ पे कोई अट्रैक्शन है ना वहाँ पे कोई रिपल्शन है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, अ बॉल इन स्पेस ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रिपल्शन और स्टेबल में अट्रैक्शन, न्यूट्रल में नो फोर्स। ये देखो टेबल पड़ा हुआ है, चाहे आप इधर पुश कर दो चाहे हल्का से इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेट फोर्स क्या है, जीरो। ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक। देखो ना ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना है और टू मूव इन द डायरेक्शन, कुछ भी नहीं पता। मैं इधर हल्का सा पुश किया, क्या पता ये थोड़ा सा आगे स्लाइड करके पीछे आके इधर गिर जाए, आगे चला जाए, कुछ भी नहीं होना। बट इधर कंफर्म है, इसमें कंफर्म है कि बॉडी को इधर पुश करो नीचे करो डेफिनेटली नीचे आएगा। इधर रहने के चांसेस हैं, चांस ही नहीं, हल्का सा पुश करना नीचे आना ही आना है। और इस केस में हल्का सा पुश करोगे बॉडी ने वापस कहाँ आना है। इसमें कंफर्म है कि ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करनी है, इसमें कंफर्म है कि नहीं रीगेन करनी, और लास्ट में पता नहीं है करेगा भी कि नहीं करेगा, हमें नहीं पता। तो क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लग गया पता। तो 3 इक्विलिब्रियम है, अपनी कॉपी पे वो भी लिख लो, 3 इक्विलिब्रियम, 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पेपर में होता है बाउल की एग्जांपल ही आ जाइए, बॉल यहाँ पड़ी हुई है, वो 1 मार्क में पूछ लें कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा होगा बाउल के अंदर और बाउल के ऊपर और फ्लैट टेबल के ऊपर न्यूट्रल। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, न्यूमेरिकली टिपिकल है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, कितने तरह की मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस बताई थी आपको, 4 हैं। 2 +1 में पढ़नी है, 2 कहाँ पढ़नी है, +1 में कौन सी पढ़नी है, ग्रेविटेशन, और दूसरी कौन सी पढ़नी है, स्प्रिंग फोर्स के बड़े सारे नाम हैं, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन। ये फैन की रॉड है, जो फैन की मोटर है उसको नीचे को खींच रही है, इट इज ट्राइंग टू स्ट्रेच द रॉड, ऐसे ही हो रहा है। क्या रॉड की शेप चेंज की जाने की मतलब शेप चेंज करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे कि नहीं कर रहे। जैसे मोटर जो है इट इज ट्राइंग टू चेंज द शेप और नॉट, ट्राई कर रही है, तो मोटर उसके ऊपर लगा रही है डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी लगा रही है, कहाँ लग रही है वो, बट फैन की रॉड डीफॉर्म हो रही है, वो अपनी शेप को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो उसके ऊपर क्या लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये फैन की रॉड थिक है ना, प्रॉपर एरिया मेयर होता है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगी होती है, पतली सा धागा लगा होता, धागे के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसका नाम क्या होता है, टेंशन। क्या नाम होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन, रॉड में क्या आना है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, लग गया पता। स्प्रिंग को खींचोगे, लीव करोगे, वापस आएगा जाएगा, उसमें क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। तीनों फोर्स का मेन एम क्या है, इलास्टिक फोर्स। ये क्या है, कंजर्वेटिव। हमने प्लस में 2 पढ़नी है बस। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये अभी हम वर्क पर एनर्जी में ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन में। लिखना तो लिख लो, बट कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके ऊपर टिल वर्क पर एनर्जी में, क्योंकि अभी हमने कैपिटल जी पढ़ा क्या होता है,
ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? तब ये पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब मिनिमम है कि मैक्सिमम है? नेगेटिव का मतलब जीरो से भी नीचे आ गए कि जीरो से ऊपर चले गए, मतलब मिनिमम हो गया कि मैक्सिमम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, उसकी एनर्जी, सॉरी, ग्रेविटेशनल एनर्जी कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी वो रिपेल नहीं करती, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 9th में ही पढ़ा था। ये कब यूज करते हैं? जब एक मास है वो अर्थ की सरफेस के पास कहीं पे है, 5 मीटर ऊपर रख दिया, 10 मीटर रख दिया, 100 मीटर रख दिया, 150 मीटर, बस। और ये कब लिखते हैं? हेवनली बॉडीज, दो, अर्थ और सन, अर्थ और मून, सेपरेशन आर, ये तब लगना है हेवनली बॉडीज में। ये कब लगना है? वन ऑफ द बॉडी इज ऑन द अर्थ, ठीक है। और मैंने कल एक लाइन लिखाई थी, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ को मेजर करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है? इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे को पता करनी हो। पता आपको? अपने नोट्स में लिखो, कल मैं लिखवाया था, मैंने वहाँ कहा था इंपॉर्टेंट मार्क करो। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ का मेजर है? इंटरेक्शन। बेटे ये देखो, मेरी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अगर मैं जंप भी करूँगा दोबारा कहाँ आऊँगा? इसका मीनिंग मेरे में और अर्थ में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इज देयर एनी पोटेंशियल एनर्जी और नॉट? मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? अभी मैं स्टेबल हूँ कि अनस्टेबल हूँ? ये तो नहीं है कि मेरे पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही ना, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। तो आपने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी किसका मेजर होता है? इंटरेक्शन। अट्रैक्शन हो सकती है या क्या हो सकती है? बट अगर दो बॉडी बहुत दूर हो जाए, इनफाइनाइट सेपरेशन, तो वहाँ पे क्या होगा? कोई अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, लाइन क्या लिखी पढ़ो, फॉर लार्ज डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ये भी बेटे एमसीक्यू आ सकता है, पेपर में ही लिखा होगा, फॉर लार्ज डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इज, एक होगा मैक्सिमम, एक होगा मिनिमम, एक होगा जीरो, एक होगा नन ऑफ दिस। क्या आंसर लिखोगे? और जीरो का मीनिंग ना अट्रैक्शन है ना क्या है? रिपल्शन। ये चीज़ क्लियर हो गई? आगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, सर नाम पता है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा +1 में, सिर्फ नेम पता होना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं इनको पढ़ने की। स्प्रिंग फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर कॉपी पे हेडिंग डाल लो पहले, ये पढ़ना हमने, ठीक है। ये मानो स्प्रिंग है, किसी के पास है स्प्रिंग वाला पेन है? हो गया, आगे लग गई बेटे। स्प्रिंग नजर आ रहे हैं ना? ये कौन सी लेंथ बोलेंगे? नेचुरल लेंथ है, कॉम्प्रेस्ड लेंथ है कि एक्सटेंडेड लेंथ है? अभी कौन सी लेंथ है? नेचुरल है, कॉम्प्रेस्ड है कि एक्सटेंडेड है? नेचुरल बेटा, असली वाली लेंथ है। अब कौन सी लेंथ हो गई? ओ एक्सटेंशन, बढ़ गई ना? अब कौन सी हो गई? स्प्रिंग के पास कितनी लेंथ होती है? 3। बेटे मैं इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा, क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज है? शेप में चेंज है? मैंने इसको ऐसे खींचा, छोड़ दिया, कहाँ आया? मीन डिस्प्लेसमेंट कहाँ की है? इधर। रिस्टोरिंग फोर्स, ये कौन सी फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई है? विच फोर्स आई हैव अप्लाइड? मैं कौन सी फोर्स लगा रहा हूँ? अप्लाइड फोर्स क्या कर रही है इसकी शेप को? क्या कहते हैं उस फोर्स शेप चेंज करती है? मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, डीफॉर्मिंग। क्या बोलना है? मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स कहाँ लगाई है? लगाई, खींच दिया, छोड़ा, तो ये कहाँ आया? इस साइड पे कौन सी फोर्स लगी है? रिस्टोरिंग। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे थी और रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे है? इसका मीनिंग रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बेटे होया क्लियर है चीज़ नूं कि अगर तुसी इनू इधर नूं खिंचिया, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी? बैक। और अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, कर दिया कॉम्प्रेस, ये देखो कॉम्प्रेस हो गया, कितना छोटा हो गया ना ये। इसको लीव करेंगे, कहाँ जाएगा? मीन कुछ भी हो जाए, जहाँ मर्जी डिस्प्लेसमेंट दे दो, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या लगनी है? ऑपोजिट। ये ट्रू है। अच्छा बताओ, थोड़ा सा खींचा, ये धीरे से वापस आया, ज़्यादा खींचेंगे तो फास्ट आएगा। इसका रिस्टोरिंग फोर्स कब ज़्यादा थी? जब थोड़ी डिस्प्लेसमेंट की कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दी है? लिखो अगली कॉपी पे, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सारे एमसीक्यू हैं, पेपर में क्वेश्चन है, ये आने हैं एमसीक्यू सेशन रीजन में।
अच्छा मेरे को दो चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताओ स्प्रिंग फोर्स की। एक तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होती है कि एंटी पैरेलल? रिस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट जा रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स इसके अलॉन्ग पैरेलल है कि इसके ऑपोजिट है? एंटी पैरेलल, पहला पॉइंट। दूसरा, मोर डिस्प्लेसमेंट मोर फोर्स के लेस फोर्स, तो ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स हुई कि वेरिएबल हुई? क्या इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी कि चेंज होती जाएगी? थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करोगे फोर्स थोड़ी सी होगी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आप बताओ फिर, लिखो वेरिएबल। स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। और आपको पता है जब भी हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं हमारे माइंड में क्या आता है? जब भी वेरिएबल फोर्स आएगी उसको सॉल्व करना है, वर्क डन निकालना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंस लिख लो। देयरफॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई पहले? तो नई फोर्स है, पहले कभी नहीं पढ़ी आपने, नाम पढ़ा स्प्रिंग के अंदर फोर्स होती है। अब स्प्रिंग के अंदर कभी रिस्टोरिंग फोर्स एट इट्स ओन डेवलप होगी, अपने आप रिस्टोरिंग फोर्स आएगी इसमें? कब आती है? जब वी हैव टू डीफॉर्म इट। डीफॉर्मेशन अगर राइट साइड पे कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? वीडियो चल रही है? अच्छा, अगर लेफ्ट साइड से इधर को कंप्रेस करांगे राइट साइड से, दोनों ऑपोजिट हैं, वेरिएबल हैं, वर्क डन निकालना तो कैसे निकाल लेंगे? इंटीग्रेट। अब आते हैं टॉपिक पे। बेटे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, पढ़ो। हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कभी ये नेगेटिव हो सकती है? क्या कारण है कि कभी नेगेटिव नहीं होगी? मान लो एक्स में राइट साइड पे +2 मीटर है, लेफ्ट साइड में -2 मीटर है, मैं एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? तो स्प्रिंग के अंदर कभी भी एनर्जी स्टोर्ड पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं आना, स्प्रिंग फोर्स के अंदर कभी भी मतलब वो स्टेबल नहीं होगा। मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ में अपनी स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में कि नहीं है? ये अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? क्या ये न्यूट्रल वाले में है, अट्रैक्टिव वाले में है कि रिपल्सिव? न्यूट्रल। ना अट्रैक्शन है रिपल्शन, खींच दिया, नेट फोर्स 0। अभी इक्विलिब्रियम में है बट कौन से वाले में? स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। ठीक है ना? इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर्ड है कि रिलीज हुई है? जब इसको छोड़ देंगे सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। इसको कॉम्प्रेस कर दिया कॉम्प्रेस। अब इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर्ड है कि रिलीज हो गई हुई है? स्टोर्ड ही है। चाहे खिंच दो चाहे दब दो, चाहे खिंच दो चाहे की कर दो, दब दो, पोटेंशियल जी दोनों केसेस की हो रही है। उसका रीजन क्या है? एक्स चाहे प्लस में हो, एक्सपेंशन में हो, चाहे माइनस में हो, कंप्रेशन में, ये हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव आना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल स्टोर होती है, नीचे आती है पोटेंशियल जी क्या होती है? लूज हो जाती है। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएंगे, अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाएंगे, अनस्टेबल, टुवर्ड्स जाएंगे तो ये तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है? अगेंस्ट ही है। इधर जाओ तो भी अगेंस्ट है, इधर करो तो भी अगेंस्ट है। तो इसके अंदर हमेशा पोटेंशियल जी क्या होनी है? बताओ फिर, स्टोर होनी कि नहीं होनी? 0। मतलब पोटेंशियल जी अच्छा 0 कब होगी? जब एक्स कितना होगा? अभी इसके अंदर एक्सटेंशन की गई, ये जो x है, x कौन है? चेंज इन लेंथ। अपनी कॉपी भी लिखो, पहले लिखो ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी U = ½ kx²। पोटेंशियल एनर्जी U = ½ kx²। लिख लिया? लिखो इफ x इज 0, ब्रैकेट में लिखो नेचुरल लेंथ। इफ x इज 0, ब्रैकेट में क्या लिखना है? नेचुरल लेंथ। अगर नेचुरल लेंथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग फोर्स आगे, स्प्रिंग फोर्स में माइनस क्यों लगाया? ऑपोजिट है। ये x कौन है? इसकी ओरिजिनल लेंथ है कि चेंज इन लेंथ है? अगर एक्सटेंशन इधर हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? अगर इधर कंप्रेशन हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स। लिखो, नोट करो। बेटे लग गया पता? क्या ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अभी बंद हुई है। चलो बताओ ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है?
चलो हाँ, ये फोर्स जो है वेरिएबल है कि कांस्टेंट बताई मैंने, बताओ क्या है, क्यों वेरिएबल है, ये क्यों वेरिएबल है? चेंजेस विद के और एक्स, के क्या है? कांस्टेंट। बेटा ये स्प्रिंग को यूज़ करके हम गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, क्योंकि इस पे तो जर्क फोर्स लगनी कम लगनी है, गाड़ी के ऊपर फोर्स क्या लगनी है, इसका तो कुछ भी नहीं होना, ये तो बेंड ही हो जाना, वैसे मेरे हाथों में बेंड हो सकता है। तो मीन्स क्या हुआ, अलग अलग स्प्रिंग है, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए, बॉडी अपनी शेप चेंज ही ना करे, गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर क्या एम होता है कि वो सालों साल चले कि 1-2 साल बाद ख़राब हो जाए, तो उसमें क्या चाहिए हमें, उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए कि बहुत वीक चाहिए, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, हाई के लो, जितना हाई होगा फोर्स क्या होगी उतनी ज़्यादा मिलेगी हमें। ठीक है, ये हो गया क्लियर? अच्छा ये लाइन लिखो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, अच्छा बेटा ये देखो, ये नेचुरल लेंथ है, खींचा उधर है, इसकी नेचुरल लेंथ कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी क्या आगे? तो ये कहाँ जाएगा? पीछे। इसको दबा दिया है, इसकी नेचुरल लेंथ कहाँ रह गई है, कहाँ जाएगा? आगे। मतलब दोनों केसेस में इट ऑलवेज ट्राई टू अटेन नेचुरल लेंथ। और अगर मैं इसको पकड़ूँ यहाँ से, प्लास से यहाँ से पकड़ूँ, ऐसे खींच दूँ, ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तभी अपनी इलास्टिक फोर्स से सब क्या करेगा, ख़त्म, कुछ नहीं आना। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर होगी आपको? बस एक बार ग्राफ देख लेते, ये पढ़ लेते हैं, ग्राफ कल शुरू करेंगे। ये कौन सी पोजीशन है, क्या मतलब है, नेचुरल लेंथ। ये कौन सी पोजीशन, एक्सटेंशन है कि कॉम्प्रेशन? डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, इस साइड, फोर्स कहाँ पे है, और ये वाली कौन सा है, ये कौन सी है, डिफॉर्मिंग। ये कौन सी है, इस केस में दबा दी है, ये कौन सी है, डिफॉर्मिंग। डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, बट रिस्टोरिंग कहाँ पे है? बेटे ये चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, कल हम आगे इससे करेंगे। ठीक है, आपको वो होमवर्क में 2 शीट्स मिली हुई न्यूमेरिकल की, तो वो कंप्लीट करो। ठीक है, उसमें मोर देन 60% न्यूमेरिकल मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, आज आपको नई शीट मिल जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, रेस्ट हम कल देखेंगे।